जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 292 तक हम इस कथा को ले आए हैं। बंधु, ये कथा अब रामचरितमानस की चल रही है, जहां राम जी ने धनुष भंग किया। पश्चात जनकपुर में सभी तैयारियां होने लगी। वहां की तैयारियों का वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी ने लिखा कि जनकपुर में दूत आ जाते हैं। राजा दशरथ को जो निमंत्रण देने गए थे, आप आइए बारात लेके। कितना सुंदर प्रेममय वर्णन यहां पर किया गया। राजा दशरथ उस दूतों को जब पहुंचते तो उनको अपने पास बिठाते, अपने हाथ से स्वयं उनके हाथ में से उस पत्री को, चिट्ठी को लेते हैं। पहले अकेले बांचते हैं, फिर सारी सभा को सुनाते हैं। फिर खेलत रहे तहां सुधि पाई, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न, उनको समाचार मिला। तात कहां ते पाती आई, उनको बताते हैं। फिर उनको अपने पास बिठा करके पूछ रहे हैं राम और लक्ष्मण की कुशल। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। तुमने अच्छी तरह से अपनी आंखों से देखा है। श्यामल गौर धने धन भाता, वह किशोर कौशक मुनि साथा। अच्छा पहचानो तो कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुन पुन कह रहा हूं। और पहचानते हो तो स्वभाव बताओ कैसे है। जा दिन ते मुन गए लेवाई, तब ते आज साथ सुध पाई। सही सुध आज मिली है। फिर कहो विधेय कवनी विधि जाने। अनेक प्रश्न महाराज दशरथ ने किए। तब दूतों ने अपनी मधुर और प्रिय वाणी में उनको बताया, महाराज आपके तो दोनों पुत्र, आपके समान कोई धन्य नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे दो पुत्र हैं, जो विश्व विभूषण, जो संपूर्ण संसार के आभूषण हैं। ऐसे पुत्र पाकर के आप तो धन्य, आपसे इस समय बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। और पूछने योग्य आपके पुत्र नहीं है। दोनों जो है पुरुष सिंह, तीनों लोकों में उजाला करने वाले, वो तो पुरुष रूप में सिंह हैं, जिनके जस प्रताप के आगे सस मलिन रव शीतल लागे। चंद्रमा मलिन लगता है, सूरज भी शीतल लगता है जिनके यश और प्रताप के आगे। उनके लिए आप करें कैसे पहचाने। महाराज दीपक लेकर के सूरज को नहीं ढूंढा जाता है। अनेक प्रकार की बातें करके उन्होंने कहा है। सीता के स्वयंवर में अनेकों राजा आए हुए थे, और उन्होंने वर्णन करके बताया कि जो सुमेरु और कैलाश को उठा चुके थे, ऐसे बाणासुर और रावण भी आए थे। वह भी उस धनुष की परिक्रमा करके चले गए, लेकिन उन्होंने भी उठाने का दुस्साहस नहीं किया। तोड़ने की तो बात जाने दो। वहां तहां राम रघुवंश मन सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास विनु जिम गज पंकज नाल। वहां उस सभा में उस धनुष को राम रघुवंश मणि, रघुवंश की मणि रूपी श्री राम ने उस धनुष को, हे महाराज, बिना प्रयास के, जैसे हाथी कमल की डंडियों को तोड़ देता है, वैसे ही राम जी ने उस धनुष को भंग कर दिया। यहां तक हम कल ये कथा कर चुके हैं। यहां से आगे अब आज महाराज ये 292वां दोहा हुआ है। दूत बता रहे हैं कि सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। महाराज धनुष टूटने की बात सुनकर के परशुराम जी बड़े क्रोध में भर करके आए, और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई, यानी अपना गुस्सा, मतलब छल बल साम दंड दंड भेद सब बताया उन्होंने। बहुत प्रकार से डांटा डपटा। पर देख राम बलु निज धनु दीना, कर बहु विनय गबन बन कीना। राम जी के उस बल को देखकर उन्होंने अपना धनुष उनके हाथ में दे दिया, और धनुष देकर के बहुत प्रकार से विनती की, प्रार्थना की राम जी से, क्षमा याचना की, और अपना धनुष दे करके वे जंगल को चले गए, वन को चले गए।
कर बहु विनय गवन बन कीना। निवृत्ति ले ली उन्होंने अपने उस कार्य से। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुण्य तैसे। महाराज जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय है, कोई तुलना नहीं उनकी, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, वो कम नहीं है। तेज निधान लखन पुण्य तैसे, लक्ष्मण भी फिर उसी प्रकार से तेज के निधान है, भंडार है। अरे कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। महाराज लक्ष्मण जी की तो दृष्टि पड़ते ही राजा लोग कांपने लगते हैं, जिसके देखने मात्र से राजा लोग कांप उठते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जिम गज हर किशोर के ताके, हरि कहते हैं सिंह को, जैसे हाथी जो है शेर के बच्चों को देख करके घबराने लगता है। बंधु कहीं कहीं हमने ये भी देखा है, सुना है कि हाथी कभी कभी शेर को भी डरा देता है। हाथी सही में अपनी पर आ जाए ना तो शेर उसको नहीं मार सकता। हाथी भी बहुत श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। बात उसके भय की, अगर कायरता कर गया, भयभीत हो गया, फिर तो कौन बचाएगा। लेकिन हाथी भी होता है। यहाँ हाथी के डरने की बात आती है सदैव इन ग्रंथों में कि हाथी को शेर डरा देता है, मार देता है। इसलिए यहाँ लिखे हैं जिम गज हरि किशोर के ताके, जैसे हाथी शेर के बच्चे को देखने से डर जाता है, ऐसे ही लक्ष्मण जी के देखते ही भूप राजा लोग कांपने लगते हैं। देव देख तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। हे देव, महाराज आपके उन दोनों बालकों को देख लिया है जब से, अब न आंख तर आवत को। अब दूसरा कोई भी युवान, कोई भी किशोर, कोई भी मनुष्य हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब उनके आंख में आ जाने के बाद अब दूसरा कोई है नहीं। बंधुओं, कितने विचित्र प्रकार से दूतों ने महाराज दशरथ के सामने सारी बातें रखी। दूत बचन रचना प्रिय लागी। दूतों के कहने का जो ढंग था, बचनों को जो रचना की थी, वो बड़ी प्रिय लगी महाराज दशरथ को। प्रेम प्रताप वीर रस पागी। प्रेम और प्रताप, यश और वीर रस से पगी हुई ऐसी उनकी बोलने की जो क्रिया थी, कला थी, महाराज दशरथ को बड़ी प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। सभा के साथ पूरी सभा प्रेम से प्रफुल्लित हो गई। अनुरागे, अनुराग प्रेम को कहते हैं। प्रेम विभोर हो गई सारी सभा राजा के साथ, या सभा के साथ, पूरे सभा के साथ राजा बड़े अनुरागी हो गए और बड़े प्रेम में आकर के दूत लोग जो जनकपुर से आए थे उनको निछावर दक्षिणा देते हैं, उनको दूतों को निछावर देने लगे, कुछ पारितोषिक देने लगे। बंधु, राजा जनक के संदेशवाहक दूत कितने चतुर, कितने योग्य हैं। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचार सब ही सुखो माना। अरे महाराज, ये तो अनीति हो जाएगी, हम लड़की के पक्ष से हैं, कन्या पक्ष से हम आपका धन नहीं ले सकते। अरे बंधुओं, कितना बड़ा देखिए त्याग है। दूत लोग कहे अनीति ते मुदहि काना। राम 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 राम। महाराज, ये तो अनीति होगी, नहीं, हम नहीं लेंगे। पूरी सभा ने देखा कितने धर्मात्मा हैं, ये कितने नैतिक लोग हैं, पुत्री के पक्ष से हैं, ये दक्षिणा नौछावर नहीं ले रहे,
धर्म विचार सभी सुख माना। उनके धर्म को देखते हुए सारी सभा बड़े सुखमय हो गई, बड़े सुख में आनंदित हो गए। 293 दोहा बंधु ये बालकांड का।